देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी काशी में मोदी बोले सिंदूर के बदले का वचन पूरा हुआ। टैरिफ वार के बीच कहा वही खरीदेंगे बेचेंगे, इसे बनाने में भारतीय का पसीना बहा। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में कहा कि मैंने बेटियों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जो वचन दिया था वो पूरा कर लिया है। तेजस्वी बोले मेरा और पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में कहां, आपको बता दें भास्कर ने चेक किया, लिस्ट में 416 नंबर पर तेजस्वी, 445 पर राष्ट्रीय का नाम। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। इसकी जानकारी खुद तेजस्वी यादव ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। लखनऊ में सड़कें डूबी, प्रयागराज काशी में बाढ़, दरोगा का घर के बाहर गंगा पूजन। मोदी ने अफसरों से पूछे बाढ़ के हालात। लखनऊ प्रयागराज समेत 20 शहरों में रुक रुक कर बारिश है। लखनऊ में इतनी बारिश है कि सड़कें डूब गई हैं। राहुल बोले भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है, सीटों पर धांधली तभी मोदी पीएम बने। राजनाथ बोले अगर सबूतों का आइटम बम है तो फोड़ दें। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। फौजी ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ दौड़ाई कार। मेरठ में आरपीएफ से बोला हट जाओ। आपको बता दें ट्रेन पकड़नी है, 20 मिनट बाद अरेस्ट। मेरठ में सेना के जवान ने कैंट स्टेशन प्लेटफॉर्म पर ट्रेन के साथ कार दौड़ा दी, जिससे प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। मामस में भर्ती बेटे की पीट कर हत्या, घर पैसे लेने आया था। मुरादाबाद में बीजेपी पार्षद के भाई भतीजे ने युवक को मार डाला। मुरादाबाद में भाजपा पार्षद के भाई और भतीजे ने युवक को पीट कर मार डाला। युवक की मां ऋषिकेश एम्स में भर्ती है। वो अपनी मां के इलाज के लिए पैसे लेने के लिए घर आया था। कश्मीर के कुलक गांव में 2 आतंकी ढेर, इनमें से एक हिट लिस्ट में था। पहलगाम हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने 14 नाम जारी किए थे। जम्मू कश्मीर कुलगाम के अखाल जंगल में सुरक्षा बलों ने शनिवार को अब तक 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। टेस्ला के ऑटो पायलट कार एक्सीडेंट का मामला, कोर्ट ने पीड़ित को 2100 करोड़ मुआवजा देने को कहा। कंपनी बोली ड्राइवर फोन में व्यस्त था। टेस्ला के ऑटो ड्राइवर कार के एक्सीडेंट के एक मामले में एलॉन मस्क की कंपनी को $243 मिलियन करीब 2100 करोड़ रुपए का मुआवजा देना है। उत्तराखंड के चमोली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट साइट पर पहाड़ दरका। जम्मू कश्मीर में चट्टान गिरने से अफसर बेटी की मौत। प्रयागराज में 1000 घर बाढ़ में डूबे। पहाड़ों पर मानसून की बारिश राहत लेकर आई है। उत्तराखंड के चमोली में विष्णुपुर पीपलकोटी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की डैम साइट पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया है। द केरला स्टोरी को पुरस्कार मिलने पर भड़के सीएम विजयन, बोले फिल्म को सम्मानित करना केरल वासियों का अपमान है। शिक्षा मंत्री ने जताई आपत्ति। सुदेव्दु सेन के निर्देशन में बनी फिल्म द केरला स्टोरी को 71वें फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी का पुरस्कार मिला है। पहली बार नेशनल अवार्ड मिलने पर इमोशनल हुए शाहरुख खान, बोले निर्देशकों, टीम और दर्शकों का शुक्रिया, जीवन भर इसका पल को संजो कर रखूंगा। पहली बार नेशनल अवार्ड मिलने पर इमोशनल हुए शाहरुख खान, बोले निर्देशकों, टीम और दर्शकों का शुक्रिया, जीवन भर इस पल को संजो कर रखूंगा। शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। पहली बार नेशनल अवार्ड मिलने पर शाहरुख खान ने खुशी जाहिर की है। दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए ईस्ट जोन की टीम घोषित, ईशान किशन कप्तान, अभिमन्यु उप कप्तान, सुदीप चटर्जी की अनदेखी। दलीप ट्रॉफी 2025 के लिए ईस्ट जोन की 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। इस टीम की कमान भारतीय टीम से बाहर चल रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन को सौंपी गई है। ट्रंप बोले सुना है भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, रिपोर्ट में दावा, भारत अभी भी मॉस्को से तेल ले रहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि ऐसी खबरें हैं कि भारत ज्यादा दिन तक रूस से तेल नहीं खरीदेगा। यूनुस बोले भारत ट्रंप से ट्रेड डील करने में फेल, हमने 17% टैरिफ कम कराया, इससे बांग्लादेश के कपल इंडस्ट्री को फायदा होगा। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में भारत फेल साबित हुआ है। कपूरथला के मनीष बने न्यूजीलैंड में पुलिस अफसर, गांव से पढ़ाई कर 2016 में गए थे विदेश, 3 साल की मेहनत के बाद मिली सफलता। पंजाब के कपूरथला जिले के नटाला गांव के मनीष शर्मा ने न्यूजीलैंड पुलिस में अधिकारी बनकर अपने गांव और परिवार का नाम रोशन किया है। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी, 9.7 करोड़ किसानों के खातों में 21,000 करोड़ ट्रांसफर, 3 किस्तों में मिलते हैं 6,000 रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी कर दी। दैनिक भास्कर रियल एस्टेट कॉन्क्लेव 2025 में देश भर से पहुंचे रियल एस्टेट डेवलपर्स को विशेषज्ञों ने रियल एस्टेट ग्रोथ की अगली लहर के जरिए क्षेत्र में सफलता पाने के निर्देश दिए हैं।
लखनऊ में सड़कें डूबी, प्रयागराज काशी में बाढ़। लखनऊ प्रयागराज समेत यूपी के 20 शहरों में रुक रुक कर बारिश हुई है। लगातार बारिश के कारण प्रदेश की गंगा, यमुना और बेतवा नदियां उफान पर हैं। संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी। सतना के युवक ने लिखा, मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं उसका गला काट देता। मथुरा में संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दे दी गई है। सतना जिले के युवक ने फेसबुक पर पोस्ट डाली है। राहुल बोले, भारत का इलेक्शन सिस्टम मर चुका है। राहुल गांधी ने पिछले 10 दिनों में तीसरी बार इलेक्शन कमीशन पर निशाना साधा है। इससे पहले राहुल ने 1 अगस्त को कहा था कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। हमारे पास एटम बम है, जब फटेगा तो चुनाव आयोग बचेगा नहीं। सिंगर करण औजला के गाने MF गबरू पर विवाद। चंडीगढ़ के एक्टिविस्ट ने गाना अश्लील। पंजाबी संस्कृति के खिलाफ यूट्यूब पर 9 मिलियन। पंजाबी सिंगर करण औजला के गाने MF गबरू को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पंजाबी सभ्यता के पक्ष में सक्रिय सेक्टर 41 चंडीगढ़ निवासी एक्टिविस्ट डॉक्टर पंडितराव धरनावर ने इस गाने के खिलाफ लुधियाना और चंडीगढ़ में औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई है। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन बाथरूम में गिरे। फिसल कर गिरने से ब्रेन में हुआ ब्लड क्लॉट। एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन सुबह बाथरूम में फिसल कर गिर गए, जिससे उनके सिर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। तेज प्रताप मनीष कश्यप को आया बिग बॉस से बुलावा। मनीष ने सोशल मीडिया पर शेयर की ऑडियो क्लिप। इस बार शो की थीम पॉलिटिक्स से मिलते जुलते। पीएम मोदी ने वाराणसी में किया 2183 करोड़ की विकास परियोजनाओं को लोकार्पण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 1 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे। उन्होंने बलौनी के जनसभा स्थल पर 2183.45 करोड़ की 52 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। राज्यसभा में एक बार फिर 100 के पार पहुंचा बीजेपी का आंकड़ा। राज्यसभा में 2022 के बाद एक बार फिर बीजेपी का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया है। दरअसल 3 मनोनीत सदस्यों उज्ज्वल निकम, हर्षवर्धन श्रृंखला और एस सदानंद मास्टर ने बीजेपी का दामन थाम लिया, जिसके चलते अब बीजेपी के पास राज्यसभा में 102 सांसद हैं। वहीं एनडीए के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या अब 134 है। 3.5 फीट कद के पहाड़ी लोक कलाकार लच्छू ने जीता उत्तराखंड में पंचायत चुनाव। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में बागेश्वर के गढ़खेत क्षेत्र से बीडीसी पद पर लोक कलाकार लच्छू पहाड़ी उर्फ लक्ष्मण कुमार जीते हैं। 3.5 फीट के लच्छू ने चुनाव में 348 मत हासिल कर जीत दर्ज की है। तेजस्वी मुरली बजाकर दिखाएं तो हम मान जाएंगे कि वह कृष्णा है और मैं अर्जुन, तेज प्रताप ने कहा। बिहार में आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने भाई तेजस्वी यादव को चुनौती दी है। महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके तेज प्रताप यादव ने कहा, अगर तेजस्वी खुद को कृष्ण मानते हैं तो मुरली बजाकर दिखाएं, तभी मैं खुद को अर्जुन मानूंगा। उन्होंने महुआ विधायक मुकेश रोशन को बहुरूपिया बताया है। बिहार चुनाव के बाद जेडीयू नेताओं का आखिरी रास्ता होगा, जनसुराज प्रशांत किशोर ने कहा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार चुनाव के बाद जेडीयू के नेताओं कार्यकर्ताओं का आखिरी रास्ता जनसुराज होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी चुनाव प्रचार के लिए पीला रथ बनवाया है और उसी से घूमने लगे हैं। बकौल प्रशांत, जो बिहार के विकास की विचारधारा को मानता है वह जनसुराजी है। एसआईआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी झारखंड सरकार। रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड सरकार मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर का विरोध करेगी और उसके लिए विधानसभा के मानसून सत्र में प्रस्ताव लाएगी। सदन से प्रस्ताव पास करवाकर उसे केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। अनिल अंबानी के खिलाफ जारी हुआ लुकआउट नोटिस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईडी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। ये नोटिस करीब 3000 करोड़ के कथित लोन फ्रॉड केस में जारी की गई है, जिससे पहले ईडी ने अनिल अंबानी को सम्मन भेजकर 5 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया था। फेज 2 सीजन में घुलेगी मिठास। भारत में शुगर प्रोडक्शन 18% बढ़ने का अनुमान। इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन ISMA ने अनुमान लगाया है कि फसली सीजन 2024-25 में देश में चीनी का उत्पादन 18% से बढ़कर 3.49 करोड़ टन हो सकता है। आपको बता दें, ISMA के मुताबिक गन्ने की बम्पर पैदावार, अधिक रकबे और अच्छी मानसून के चलते चीनी उत्पादन में वृद्धि होगी। 26 महीने में 98% वापस हो चुके हैं 2000 के नोट, आरबीआई ने कहा। आरबीआई ने कहा है कि 19 मई 2023 को चलन में मौजूद 2000 के नोटों में से अब तक 98.31% वापस आ चुके हैं। आरबीआई के अनुसार इन नोटों को वापस लेने की घोषणा के 26 महीने बाद भी 2000 के 6017 करोड़ अभी भी चलन में हैं। राहुल बोले, अरुण जेटली ने किसान कानून पर धमकाया, कहा था विरोध करोगे तो कार्रवाई होगी। बेटे ने कहा था उनकी मौत के साल भर बाद कानून आया। पुणे के जिम में वर्कआउट के दौरान हार्ट अटैक, युवक ने पानी पिया और बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। अमेरिका में 7 महीने में 1700 भारतीय निकाले, इसमें 1562 पुरुष और 141 महिलाएं। विदेश राज्य मंत्री बोले, बीते 5 साल में 5541 डिपोर्ट किए।
इंडिगो फ्लाइट में जिस युवक को थप्पड़ पड़ा वो लापता, परिवार बोला उसका फोन भी बंद, साथ ही यात्री ने पैनिक अटैक के पीड़ित को मारा था। आईआईटी बॉम्बे में फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने सुसाइड किया, हॉस्टल की छत से छलांग लगाई, एक साल में 7, आईआईटी में 14 सुसाइड। यूनुस बोले भारत ट्रम्प से ट्रेड डील करने में फेल, हमने 17% टैरिफ कम लगाया। यूनुस ने इसका श्रेय अपने टैरिफ को लेकर अमेरिका से बातचीत करने वाले अधिकारियों को दिया। उन्होंने इसे एक कूटनीतिक जीत बताया है और कहा है कि बांग्लादेश की कंपनी इंडस्ट्री को मजबूती मिलेगी। भारत बोला रूसी ऑयल खरीदना बंद करने में अमेरिकी दबाव नहीं, बाजार में जो चीज मौजूद है हम उसी हिसाब से फैसले लेते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें दावा किया गया कि भारत ने अमेरिकी दबाव में आने से ऑयल खरीदना बंद कर दिया है।